अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ज़्यादातर इंडक्शन प्रोग्राम्स में मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और अक्सर प्रोग्राम्स में फ़ीमेल्स को अप्लाई करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी आते हैं जिनमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होती हैं और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक ऐसा इंडक्शन प्रोग्राम भी आता है जो ख़ास तौर पर सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए ही मुख्तस होता है, यानी इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम का नाम है लेडी कैडेट कोर्स और ये साल में 2 बार ऑफर किया जाता है। इससे पहले ये प्रोग्राम जून में अनाउंस हुआ था और अब ये दिसंबर में अनाउंस किया गया है। लेडी कैडेट कोर्स LCC 18 एंट्री मई 2021, जिसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 24 दिसंबर है। लेडी कैडेट कोर्स में सिर्फ वो ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बैचलर या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली हो और इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं। टोटल 7 कैटेगरीज ऑफ सिलेक्शन हैं जिनमें कोर ऑफ इंजीनियर्स में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BE आर्किटेक्ट या BE GIS एंड रिमोट सेंसिंग या जियो इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग की हो। BE से मुराद है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी यहाँ जिस आर्किटेक्ट या GIS एंड RS की बात हो रही है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है और ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया हो जो कि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इसके बाद कोर ऑफ सिग्नल्स में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन के साथ की हो। इसके बाद कोर ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आर्मी एजुकेशन कोर के लिए केमिस्ट्री और हिस्ट्री में MA MSc या BS किया होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के लिए BS या BE इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिक्वायर्ड है। और जज एडवोकेट जनरल के लिए ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने LLB किया हो, बार की प्रैक्टिसिंग मेंबर हो और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। याद रहे कि हर बार लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिलेक्शन और डिफरेंट डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि इससे पहले LCC प्रोग्राम में कोर ऑफ इंजीनियर्स में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड थी, जबकि इस बार आर्किटेक्चरल और जियो इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। इसी तरह इससे पहले प्रोग्राम में कोर ऑफ सिग्नल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, जबकि इस बार कोर ऑफ सिग्नल्स में इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। इसलिए आपने हमेशा अप्लाई करते वक्त आर्मी की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देखना है और अगर मतलूबा डिग्री आपके पास मौजूद है तो ही अप्लाई करें। एक और बात कि अगर क्वालिफिकेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिमांड की गई है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि BS कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई करते रहें और ऐसे तलबा जिनकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है वो हरगिज़ अप्लाई नहीं कर सकते। LLB के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में कैंडिडेट्स का मिनिमम CGPA 2.5 या कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। MPhil और MS करने वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई 3rd डिवीजन या ग्रेड D नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक 2nd डिवीजन या ग्रेड C अलाउ है। कैंडिडेट्स ने डिग्री HEC और PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो। ऐसे कैंडिडेट्स जो एक बार PMA और एक बार पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री से रिजेक्ट हुए हों तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक चांस और हासिल कर सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर हासिल की गई डिग्री काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं जो कि अनमैरिड हों और नेशनैलिटी पाकिस्तानी या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट या 152.4 सेंटीमीटर्स, वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक और विजन एज पर PAO 11/82 होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते जो ISSB से 2 बार स्क्रीन आउट हुए हों, अपील मेडिकल बोर्ड से परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, हेपेटाइटिस B और C की वजह से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल से अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म्ड फोर्सेस की एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ हुए हों, बॉन्डेड आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे विड्रॉ हुए हों, गवर्नमेंट सर्विस बशमूल आर्म्ड फोर्सेस से डिसमिस हुए हों या कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों।
एलिजिबल कैंडिडेट्स लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम के लिए दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, जिसके लिए कैंडिडेट्स www.joinpakarmy.gov.p के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 8 दिसंबर को लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और तमाम कैंडिडेट्स ने एक सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है, जिससे कैंडिडेट्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। और जिन कैंडिडेट्स के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, जिनमें शामिल हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिटेल्ड मार्कशीट्स और साथ 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या डिपार्टमेंट्स में सर्व करने वाले कैंडिडेट्स को एनओसी भी रिक्वायर्ड होगा, डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी, सीएनआईसी की फोटोकॉपीज, 6 अदद कलर्ड फोटोग्राफ्स जो कि फ्रंट और बैक से अटेस्टेड होनी चाहिए, एक 100 रुपये का क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर। कैंडिडेट्स की तमाम डिग्रीज HEC और PEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन 8 दिसंबर से स्टार्ट होकर 24 दिसंबर तक चलेगी, जिसके बाद तमाम एप्लीकेंट्स के प्रीलिमिनरी टेस्ट 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक होंगे। इनमें सबसे पहले कैंडिडेट का प्रोफेशनल रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ये टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। इस टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता और कैंडिडेट्स ने अपनी डिग्री के कोर्स को रिवाइज करके आना होता है। इसके बाद कैंडिडेट्स का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को 14 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB टेस्ट के लिए वेबसाइट और कॉल अप लेटर्स के जरिए इनवाइट किया जाता है। ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का किसी करीबी CMH हॉस्पिटल में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और रावलपिंडी में GHQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू लिया जाता है और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर GHQ की तरफ से होती है। इसके बाद कैंडिडेट्स को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 माह की ट्रेनिंग दी जाती है और तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि वो कम से कम 7 साल तक आर्मी को लाजमी सर्व करेंगे। लेडी कैडेट कोर्स के हवाले से किसी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर को विजिट करें या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करें।